और पीएसएल के पहले मैच के हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है क्रिकेट एक्सपर्ट और तजियाकार साजिद खान। साजिद, बहुत शुक्रिया। साजिद, अगर पहले मैच की बात की जाए तो उसमें खासे रन स्कोर होने चाहिए थे। हर तमाशाई ये चाह रहा था कि थोड़ा एक ज़्यादा रन स्कोर किए जाएं कराची की जानिब से और एक अच्छा मैच देखने को मिलता। आप क्या समझते हैं, पिच की कारकर्दगी वैसी रही जैसे कि आप तवक्को कर रहे थे? नहीं रजी भाई, यकीन पिच की कारकर्दगी उस तरह की नहीं थी जिस तरह की होना चाहिए थी। पिच गैर मियारी थी, स्लो पिच थी। पिच जो ग्राउंड मैन ने उसे सही नहीं बनाई। पूरा स्टाफ लाहौर से उठ के जब कराची आ जाता है और कराची में उस तरह की पिच को तैयार नहीं किया जाता। और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की भी यही ख्वाहिश थी, हाई स्कोरिंग मैच हो और बॉल टू बॉल जो तमाशे घर में बैठे क्रिकेट को देखें। छक्के चौका खेल, शॉर्ट फॉरवर्ड क्रिकेट 120 बॉलों का खेल होता है। और हमने भी ये बोल्ड चैनल में पहले कहते हाई स्कोरिंग मैच होगा। तो इस यकीनी तौर पर गैर मियारी विकेट बनाने वालों को ये सजा देना चाहिए। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तो इंतजामिया वैसी फेल हो गई, मार्केटिंग वैसी फेल हो गई। जिस तरह पाकिस्तान सुपर लीग 7वां एडिशन खेला गया है तो फ्रंट से जो मुल्तान ने जीती है उसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। ये तो ग्राउंड रेडी बहुत शानदार थी, उन्होंने बहुत आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेली। खासतौर पर रिजवान ने बेबी ऑफ फर ऑफ लीडिंग जिस तरह खेला है उसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। मगर यहाँ पर क्रिटिसाइज करना बनता है पाकिस्तान सुपर लीग की मैनेजमेंट को और खास तौर पर पिच जो 2 नंबर पे खिलाया गया है। तो मैं समझता हूँ हाई स्कोरिंग मैच जो छक्के चौके शॉर्ट बाउंड्री में भी इस तरह की पिच नहीं तैयार करेंगे तो लोग दुनिया में इतनी हाई पाकिस्तान सुपर लीग की बन चुकी है, दुनिया की दूसरी बड़ी लीग है। मगर इस पे आगे जाके जो मैचेस होंगे वो बहुत ज्यादा काम करने पड़ेंगे। 15 मैच 13 स्क्वायर पे खेले जाएंगे, 15 मैच 13 स्क्वायर पे खेले जाएंगे। यहाँ पर गैर मियारी विकेट से आज तमाशा ही सारे लोग ये बात कर रहे हैं कराची किंग ने गैर मियारी क्रिकेट खेली। हालांकि देखा जाए ना आमिर खेले ना माद वसीम खेले, वसीम अकरम को कोरोना हो गया और वसीम अकरम के ना होने से कराची किंग को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। साजिद, बॉलिंग की बात तो बाद में की जाएगी ना, पहले बैटिंग की अगर बात कर ले तो बेहतर होगा कि बाबर आजम जब ओपनर आए तो 29 बॉलों पर 23 रन बनाकर वो पवेलियन लौट गए। पूरा प्रेशर तो वहीं पे डेवलप हो गया कराची किंग्स पर। बहुत इंपॉर्टेंट है बाबर जो फर्स्ट लीडिंग थी और पहली दफा कराची किंग की क़यादत कर रहे थे तो बहुत ज्यादा जिम्मेदारी थी और ऐसा लग रहा था बाबर जिस तरह खेलते हैं और गेम को लेके चलते हैं और पावर प्ले में एक अच्छा आगाज करेंगे बाबर ने, ऐसा लग रहा था उनको खेलना नहीं आता क्योंकि पिच उस तरह की नहीं थी, पिच गैर मियारी थी और ये चीज ग्राउंड का हिस्सा होता है। शजील की बात करें 40 रन में जो पाकिस्तान टीम में कमबैक थोड़ी करेंगे, आप बॉल आपके बैट पे आ रही है तो आप कम से कम अच्छा स्कोर तो बनाए। बैट्समैन कराची किंग के इतने अच्छे नहीं है, गैर मियारी बैट्समैन है। 3 बैट्समैन ने टीम थोड़ी जीती है, बॉलिंग उनकी शॉर्ट थी, 2 अहम प्लेयर उनके नहीं खेल सके। और खास तौर पर बाबर पे बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज इसलिए करूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट की रोल प्ले करते हैं। मगर यह भी बताना जरूरी है जो टीम ऑन पेपर फेवरेट थी, जिसको यकीन था कराची किंग मैच में आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेलेगी, जब ग्राउंड में आई तो गैर मियारी क्रिकेट खेली। तीनों शोबों में बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग और कप्तानी मैं समझता हूँ उतनी अच्छी नहीं थी। अगर रिजवान की बात करें तो रिजवान ने टॉस जिसकी तरह बॉलिंग की है और प्रेशर में लेके आए कराची किंग को। तो ये चीज भी बताना जरूरी है। पाकिस्तान सुपर लीग के जो मैच का आगाज हुआ है तो यकीनी तौर पर खास तौर पे जिस तरह तमाशाइयों को लोगों को परेशानी हुई है और मार्केटिंग डिपार्टमेंट को हम फेल इसलिए कर रहे हैं, ये आपका काम है, मार्केटिंग करना आपका काम है। एक तो अंधेरे में मैच हो रहा है और लोगों को इतनी मुश्किलात हुई है, ये भी बताना जरूरी है। कल का जो मैच, आज का जो मैच खेला जाएगा कोयटा वर्सेस पिशावर, तो पिशावर के 3 लोगों को कोरोना वायरस है, उसके बाद कोयटा बहुत ज्यादा फेवरेट होगी। सफाज के हवाले से मैं समझता हूँ एक अच्छा मौका है कराची में कोयटा को बहुत ज्यादा एडवांटेज होगा, एक अच्छा प्लेटफॉर्म कर सकती है। और खास तौर पर अगर इफ्तिखार की बात करें, उमर अकमल की बात करें, सफाज की बात करें, नवाज की बात करें, ये अच्छी फॉर्म में नजर आ रहे हैं तो ये अच्छी कारकर्दगी दिखा सकते हैं। अच्छा, तो साजिद, पिछले साल की निस्बत अगर बात की जाए बैटिंग लाइनअप की तो खासी बेहतर है कोयटा की। पिछले साल तो कोयटा बिल्कुल परफॉर्म ही नहीं कर सकी थी। इस बार हमने देखा कि इफ्तिखार को शामिल किया, इफ्तिखार ने खासे रन स्कोर किए डोमेस्टिक में। बेहतरीन ऑलराउंडर इफ्तिखार यकीनी तौर पर पाकिस्तान की फर्स्ट क्लास क्रिकेट में बात की जाए, काज़िम ट्रॉफी के फाइनल में जिस तरह इनिंग खेली है, 2020 बहुत आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली है। इफ्तिखार के आने से पाकिस्तान सुपर लीग में कोयटा की टीम की बेहतरीन शेप में आ गई है। नवाज बेहतरीन ऑलराउंडर बन के सामने आए और सफराज बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे। मैं समझता हूँ उनके फास्ट बॉलर बहुत शानदार, सुहेल तनवीर के आने से उनकी टीम बहुत बेहतर है। तो कोयटा की टीम की इस दफा चॉइस है, मगर शाहिद आफरीदी यकीनी तौर पर 7 दिन अपने घर में रेस्ट करेंगे, उनको
बहुत बड़ा झटका है शाहिद अफरीदी के ना होने से। शाहिद अफरीदी की कमर की प्रॉब्लम के हवाले से शाहिद अफरीदी अनफिट हो गए, तो कोयटा को एक प्लस पॉइंट तो था शाहिद अफरीदी के होने से, मगर शाहिद अफरीदी नहीं है। मगर कोयटा को कोई फर्क नहीं पड़ेगा शॉर्ट फॉरवर्ड क्रिकेट में। टॉस बहुत इंपॉर्टेंट है रजी भाई, इस मैचों में टॉस बहुत इंपॉर्टेंट, जो भी टॉस जीतेगा बॉलिंग करने को तरजीह देगा, तो ये भी बताना जरूरी है जो हमारे नाज़रीन देख रहे। टॉस से बहुत ही चीजें खुल के सामने आ जाती हैं, और आज जो पिच खेली जाएगी बहुत बेहतर होगी कल के मुकाबले में, क्योंकि आपको पता है आज वेदर बहुत बेहतर होगा यकीनी तौर पर। जिस तरह पिच पे बहुत इंपॉर्टेंट है शॉर्ट फॉरवर्ड क्रिकेट में, अगर पिच अच्छी होगी तो यकीनी तौर पर चौके छक्के लगेंगे, हाई स्कोरिंग मैच आप देख सकते हैं, क्योंकि यही हम चाहते हैं। शॉर्ट बाउंड्री में चौके छक्के लगना चाहिए, जो लोग देखना चाहते हैं कि अच्छी क्रिकेट कहां देखी आज। अच्छा साजिद, स्पिनर्स की अगर बात कर ली जाए, गुज़िश्ता रोज हमने देखा कि इमरान ताहिर मैन ऑफ द मैच भी रहे, 3 खिलाड़ियों को आउट भी किया। इसके अलावा अगर अफगानिस्तान के मोहम्मद नबी की बात की जाए तो उन्होंने भी अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया, सिर्फ 17 रन दिए, खिलाड़ी भी आउट किया। इसके अलावा खुशदिल शाह की जानिब से भी अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया गया। तो स्पिनर्स का किरदार किस तरह देख रहे हैं आप आगे इस टूर्नामेंट में? रजी भाई, इमरान ताहिर तो वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, वर्ल्ड क्लास इंसान है, और जिस तरह इमरान ताहिर पूरी टीम को लेके चलते हैं। अगर नबी की बात करें तो बहुत अच्छी बॉलिंग कर में इमरान ताहिर का बड़ा अहम रोल है। जिस तरह उन्होंने बॉलिंग की है कॉन्फिडेंस में नजर आ रहा है, खासतौर पर बॉलिंग कोच मुल्तान सुल्तान के मुश्ताक का बड़ा अहम रोल है। उन्होंने बड़े अच्छा उनको पिक कराया, उनको जगह बहुत अच्छी बनाएंगे, तो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। फ्लावर का बड़ा अहम रोल है। मगर इमरान ताहिर ने जिस तरह की टीम में जान डाली है, धानी ने बहुत ज्यादा जान डाली है, तो कोयटा की टीम और रिजवान के इमरान ताहिर से इनकी टीम से बहुत आउटस्टैंडिंग नजर आ रही है। एक बहुत ही इवनिंग जिस तरह छठा एडिशन कोयटा मुल्तान जीती है, तो मुल्तान की टीम में एक टीम एफर्ट नजर आ रहा है, तो जीतने के लिए आए, करने के लिए आए कुछ, ये चीज अच्छा जज्बा नजर आया, तो ये बहुत खुशी हुई है। इमरान ताहिर एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर, वर्ल्ड क्लास इंसान है। उनकी ऐसे प्लेयरों की हमारे मुल्क में पाकिस्तान सुपर लीग में बहुत ज्यादा जरूरत है। 1-2 फाइटर इस तरह के होना चाहिए टीम में। और जिसने नबी की बात की, नबी तो हमेशा अच्छी बॉल करते हैं अफगानिस्तान की तरफ, मगर अहम रोल इमरान ताहिर का बहुत इंपॉर्टेंट है। शान मसूद बहुत आउटस्टैंडिंग फॉर्म में नजर आ रहे हैं, और शोएब मकसूद बहुत अच्छी फॉर्म में नजर आ रहे हैं। जिस तरह कोई मुल्तान सुल्तान की अगर हम बात करते हैं, लीडर ऑफ फर्स्ट ऑफ लीग, जिस तरह हमने रिजवान को देखा है वर्ल्ड क्लास, पहली दफा आप देखें 3 प्लेयर पाकिस्तान के वर्ल्ड रैंकिंग में आए। इंडिया का तो कोई भी प्लेयर वर्ल्ड रैंकिंग में नहीं आया। जिस तरह बोल्ड चैनल ने पहले ही हमें बता दिया था, रिजवान को 2020 का बेस्ट प्लेयर बना दिया जाएगा। बेस्ट अवार्ड उनको इसलिए मिला, उन्होंने बॉलिंग कीपिंग की बात करें, बैटिंग की बात करें, आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेल के पाकिस्तान का नाम दुनिया में बनाया, तो ये बहुत मुबारक हो उनको, और ये चीज अच्छी नजर आ रही है। उसके बाद भी ग्राउंड में इस तरह की पिच बनाएंगे और गैर मियारी पिच बनाएंगे, उससे तमाशा ही। और पाकिस्तान साजिद साहब, आपने कहा कि कुछ प्लेयर्स का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। आज के मैच की अगर हम बात करें तो वहाब रियाज अवेलेबल नहीं होंगे पेशावर ज़ल्मी में, उससे कोई फर्क पड़ेगा? देखिए, वहाब रियाज, कामरान अकमल, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर थे, मगर ये भी बताना जरूरी है, बड़े चैनल की बड़ी गुफ्तगू, ये एशियन जो वेटरन्स 11 थी, इनका होना ही नहीं चाहिए था। आप पाकिस्तान सुपर लीग खेलने हैं, उसमें आप छोड़ के चले जाते हैं और प्रैक्टिस के दौरान, और दोनों बड़े अहम प्लेयर, अगर कामरान की बात करें और वहाब तो बहुत आउटस्टैंडिंग कप्तानी कर रहे हैं, वो उनका ना होना पेशावर ज़ल्मी के लिए बहुत बड़ा झटका है, और पेशावर यकीनी तौर पर कमबैक नहीं कर सकती। इमामुल हक उस तरह की फॉर्म में नजर नहीं आएंगे, मगर वहाब कप्तानी भी अच्छी कर रहे थे, बॉलिंग भी अच्छी कर रहे थे। कामरान अकमल की बहुत आउटस्टैंडिंग फॉर्म थी, मगर 3 प्लेयर, उनके मेन 3 प्लेयर नहीं होंगे तो मुल्तान को कोयटा का अच्छा एडवांटेज है सफात को टीम जेल करने में। और रिजवान को साजिद, पेशावर के हवाले से हमने बात करी, डैरन सेमी फैक्टर जो है वो कितना मुतासिर करेगा पेशावर की परफॉर्मेंस को, क्योंकि बेंच पे होना डैरन सेमी का बड़ा जो है वो अच्छा रहता था पेशावर ज़ल्मी के लिए। देखिए, वो जैसा बंदा नहीं आता। पाकिस्तान के 6 पाकिस्तान सुपर लीग हो गए, सेमी ने हर रोल में, कप्तानी की बात करें, कोच की बात करें, एज ए मेंटोर उसने पाकिस्तान सुपर लीग को बड़ा प्रमोट किया है। पाकिस्तान सुपर लीग में कामयाबी में सेमी का बड़ा अहम रोल था, और पेशावर के लिए बड़ा अहम रोल प्ले किया। सेमी ना होने से आशिम आमले एक बहुत ही इंसान, बहुत अच्छे नेक इंसान है, मगर जो सेमी का रोल था वो कोई उसका नेमल बदल नहीं है। सेमी के ना होने से पेशावर की टीम बहुत जहमी होगी। मोहम्मद अकरम इंजी देखिए, इंजी बहुत ही आउटस्टैंडिंग क्रिकेटर थे और बेहतरीन कोच है, मगर सेमी एक क्वालिटी ऑफ इंसान, क्वालिटी ऑफ प्लेयर, और हर शोबे में हर प्लेयर के पास जाके मोटिवेट करते थे। बहुत ज्यादा उनको की कमी महसूस होगी, और उनके ना होने से पेशावर की कारकर्दगी बहुत मायूस खून नजर आएगी पेशावर की इस टीम को, मैं समझता हूं। मगर यहाँ पर इंजी को क्रेडिट देना पड़ेगा, मगर इंजी किस तरह का प्लान देते हैं, मगर यहाँ पर यकीनी तौर पर बताना मैं समझता हूँ तो पेशावर के साथ जो कोयटा की टीम ज्यादा फेवरेट होगी, और कोयटा आज यकीनी तौर पर मैच जीतने की तमाम वो सलाहियत रखेगी। सरफराज की कप्तानी नुमाया नजर आएगी दोनों टीमों में, तो मैं समझता हूँ आज की फेवरेट टीम
कोयटा होगी तो बहुत इंपॉर्टेंट है होगा। यहाँ पर देखा नवाज साजिद, आपके मुताबिक कोयटा तो फेवरेट होगी, लेकिन पेशावर की कैप्टनसी भी जो है वो शोएब मलिक करेंगे, खासे एक्सपीरियंसड हैं, बॉलिंग भी जानते हैं, फिर बैटिंग में भी खासा अच्छा जो है वो आके कारकर्दगी दिखाते हैं। देखें शोएब मलिक का तो नेवल बदल नहीं है, 11,000 अपनी तमाम 22 साल कैरियर में उसने बनाए 11,000 रन। और पाकिस्तान 2022 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया खेलने जाएगा, यही पाकिस्तान सुपर लीग में शोएब मलिक को बेहतर कारकर्दगी दिखाना पड़ेगी। साबिक कप्तान जो मेरे अपने शागिर्द हैं उन पर टीम डिपेंड करती है और टीम को लेके चलते हैं। आज बाबर भी ये बोलते हैं मैं सारे मशहूर सरफराज और शोएब मलिक लेता हूँ। और सरफराज की और शोएब मलिक की बात करें, शोएब मलिक तो बहुत ही आउटस्टैंडिंग शातिर क्रिकेटर है और बहुत ही कमाल खेलते हैं। और पाकिस्तान सुपर लीग को वर्ल्ड कप खेलना जाना है क्योंकि हफीज रिटायरमेंट का फैसला कर चुके, सारी नजरें जो शोएब मलिक पे होंगे। शोएब मलिक का बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, 11,000 रन बनाना किसी भी खिलाड़ी के लिए, 22 साल क्रिकेट खेलना, दुनिया की तमाम लीग खेलते हैं। शोएब मलिक मैन ऑफ द क्राइसिस होंगे पेशावर के लिए, मगर उनकी टीम के साथ उनके साथ जो दो अहम प्लेयर जो वहाब की और कामर अकमल की बात करूं, उनकी कमी बहुत महसूस होगी, सैमी की कमी बहुत ज्यादा महसूस होगी, ये चीज भी बताना बहुत जरूरी है। बहुत इंपॉर्टेंट आज का मैच खेला जाएगा, मगर आपसे बहुत प्यारी बात की शोएब मलिक टर्निंग पॉइंट होगा पेशावर के लिए। अगर शोएब मलिक देखते हैं कि शोएब मलिक कैसी कप्तानी करते हैं और आज का मैच पेशावर जीतती है या फिर कोयटा, ये तो वक्त ही बताएगा। बहुत शुक्रिया साजिद, आपने वक्त निकाला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।